नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी। तो आप सभी का एक बार एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं भूपेंद्र हदनिया, आपका हिंदी शिक्षाविद। आज आपके लिए लेकर आया हूं वर्ण विच्छेद का शानदार टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी वर्णमाला और हिंदी व्याकरण में वर्ण विच्छेद करना बेहद आवश्यक है। अगर आपको वर्ण विच्छेद आता है तो आप संधि बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किसी भी शब्द का अर्थबोध बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए और खासकर आजकल एग्जाम में वर्ण विच्छेद से प्रश्न भी आते हैं, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए स्पेशल है, चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हो, पुलिस दे रहे हो। आइए जानते हैं कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। तो इसको पढ़ेंगे परिभाषा के साथ, फिर उदाहरण के साथ, और फिर समझेंगे इसकी कुछ ट्रिक्स। तो सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, तो याद रखना, वर्ण विच्छेद की अगर परिभाषा की बात करता हूं तो परिभाषा में केवल आपको इतना लिखना है कि ध्यान से बच्चे कि वर्णों का विच्छेद करना। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, संधि विच्छेद अलग होता है। याद रखना, शब्द के अंदर दिए हुए समस्त वर्णों का विच्छेद या स्वर एवं व्यंजन वर्णों में विभाजन ही क्या कहलाएगा दोस्त, वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर शब्द के अंदर दिए हुए समस्त जो वर्ण हैं उनका विच्छेद या फिर स्वर एवं व्यंजनों को वर्णों में विभाजन, यानी स्वर एवं व्यंजनों का वर्णों में विभाजन कर दीजिएगा, आप स्वरों को अलग कर दीजिएगा और व्यंजन को अलग कर दीजिएगा, उसी को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हो केवल काम, आपको केवल इसका वर्ण विच्छेद करना है, तो इसका मतलब ये शब्द है और इसके अंदर जो वर्ण है, उनको अलग कर दो। जैसे का को अलग कर दिया, इसमें आ है तो आ को अलग लिख दिया, इसके बाद मां है तो मां को अलग लिख दिया, और इसके बाद मां में भी एक स्वर है आ। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमने जो है वो स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर दिया। इसी क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। आइए, अब हमने परिभाषा तो पढ़ ली है, अब हम इसके जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। तो उदाहरण देखिएगा, यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं दोस्त, अंत्याक्षरी। आपको इसका भी क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है, करिए सभी लोग। इसके अलावा मैंने एक नीचे शब्द लिखा है कमल, एक शब्द मैंने यहां लिखा है क्षमा, एक शब्द मैंने यहां लिखा है आर्द्र, और एक शब्द मैं लिख रहा हूं औद्योगिक। और आपसे कहा जाए कि इन सभी का वर्ण विच्छेद पूर्णतः शुद्ध तरीके से कीजिए, तो कैसे कर पाओगे। तो साथियों ध्यान रखना, सबसे पहले आप देखेंगे स्वरों का तो विभाजन होता ही नहीं है, ये तो अपने आप में स्वतंत्र वर्ण होते हैं। तो मैंने यहां आ लिखा, इसके बाद हलंत के साथ देखो ना आधा है, ना आधा कैसे लिखा जाता है, हलंत लगाकर। इसके बाद देखोगे ता भी आधा है, तो ता वर्ण को भी आप क्या लिख दोगे, हलंत लगाकर आधा लिख दोगे। इसके बाद देखोगे यहां पर या है, तो जैसे ही मैं या लिखूंगा हलंत लगाते ही इसके अंदर जो स्वर है वो अलग हो जाएगा। इसके बाद छा को कैसे लिखोगे, तो छा वर्ण बनता है का और सा से, तो का और सा लिखूंगा, और छा में जो स्वर है वो आ लिखूंगा। इसके बाद देखोगे रा है तो मैं रा लिखूंगा, और इसके बाद अंत में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मात्रा है बड़ी ई की, तो बड़ी की मात्रा, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद करना दोस्त। इसी प्रकार से अगर मैंने कमल का वर्ण विच्छेद किया, तो कमल के विच्छेद में बिल्कुल सरल है, का के बाद क्या है, आ स्वर है। इसी प्रकार मां में कौन सा स्वर है, उसमें भी लघु आ है, और अंततः ला में भी कौन सा स्वर है, तो उसमें भी लघु आ है। ये देख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा कठिन है, कुछ नहीं करना है। छा किससे बनता है,
का और शा से मिलकर बनता है और इसमें आ स्वर पहले से ही है। अंततः मां है और मां में जो स्वर है वो बड़ा आ है। आप देख सकते हैं कि क्षमा का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से हमने किया। अंततः अगर आप देखोगे आर्द्र का कैसे करेंगे, तो आ अपने आप में स्वर है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले आधा रा मिलता है और इसके बाद देखोगे तो यहां पर आधा दा है। आधा दा के बाद देखोगे तो नीचे वाला जो रा है वो पूर्ण रा माना जाता है, तो पुनः रा लिखकर और अंत में जो रा में आ है उसको लिख देंगे। इसका बेहद इंपोर्टेंट है। और वहीं औद्योगिक में आप देखोगे तो सबसे पहले ओ है, इसके बाद आधा दा है और उसके बाद या है और इसके बाद इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे गा वर्ण है, अगर इस पे हलंत लगाओगे तो ई की मात्रा अलग हो जाएगी और वहीं फिर इसमें का है और का पे जैसे ही हलंत लगाओगे तो आ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने किस प्रकार से सभी वर्णों का विच्छेद कर दिए हैं। दोस्तों अब आपके लिए एक प्रश्न, आपके लिए यहां एक शब्द लेकर जा रहा हूं और इसके वर्ण विच्छेद आप मुझे करके देंगे। आपके सामने यहां शब्द लिखा हुआ है क्षत्रिय, और इस क्षत्रिय शब्द का वर्ण विच्छेद आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा एसजीआई कंपटीशन क्लासेस से। मेरी डेली क्लास होती है सुबह 11 बजे, तो अगर आप भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं और किसी भी एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं तो डेली सुबह 11 बजे मेरी हिंदी की क्लास होती है बहुत ही शानदार तरीके से, तो उससे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।